कार्य, वर्क, कार्य दो तरह का होगा, प्रसार कार्य और संपीड़न कार्य। सबसे पहले हम प्रसार कार्य की स्टडी करेंगे। प्रसार कार्य, एक्सपांशन वर्क। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। इस गैस का प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। इसमें प्रसार कार्य हुआ है, इसमें एक्सपांशन वर्क हुआ है। इट मीन्स ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इस पिस्टन के ऊपर की तरफ मूव करने का मतलब है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल है इसका प्रेशर ज़्यादा है और जो बाहर एक्सटर्नल प्रेशर है उसका प्रेशर कम है। गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये पिस्टन पर एक दबाव लगाएंगे और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इस पिस्टन के ऊपर की तरफ मूव करने से ये विस्थापन हमारे पास हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुआ है, जिसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो गैस का वॉल्यूम पहले V1 था वो अब बढ़ करके V2 हो गया है। तो यहाँ गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा है क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन पर प्रेशर लगा करके ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। W वर्क यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया है, यहाँ पर तंत्र ने परिपार्श्विक पर वर्क किया है। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ पर तंत्र काम कर रहा है, कुछ कमी हो रही है तंत्र के अंदर, इसलिए W मेरे पास आएगा नेगेटिव। जो मेरे पास में ये V2 माइनस V1 डेल्टा V आया है, ये डेल्टा V पॉजिटिव आएगा क्योंकि V2 का मान ज़्यादा होगा और V1 का मान कम होगा। A मेरे पास यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन है। पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। D डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, जितना पिस्टन मूव हुआ है मेरे पास में आ जाएगा विस्थापन। डेल्टा V इज इक्वल्स टू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। किसी बल के विरुद्ध होने वाले विस्थापन को वर्क कहेंगे, फोर्स के अगेंस्ट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको वर्क कहा जाता है। W इज इक्वल्स टू F इंटू डी। P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। दाब इज इक्वल्स टू F अपॉन A। इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसे प्रेशर कहा जाता है। तो F इज इक्वल्स टू A इंटू P, एरिया इंटू प्रेशर, क्षेत्रफल इंटू दाब। F की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करने पर W इज इक्वल्स टू A इंटू P इंटू D। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, डेल्टा V इज इक्वल्स टू A इंटू D। इस डेल्टा V का मान इक्वेशन 5 में पुट करने पर डेल्टा V इज इक्वल्स टू A इंटू D। तो वर्क हो जाएगा मेरे पास में P डेल्टा V। यहाँ पर P को हम एक्सटर्नल प्रेशर लेंगे। क्यों एक्सटर्नल प्रेशर लेंगे? देखिए स्टूडेंट, इसे समझते हैं। यदि मैं कोई वर्क कर रही हूँ, यदि मुझे कोई वर्क करने के लिए कहा जाए, यदि मुझे इस मार्कर को कहा जाए कि इसे पुश कीजिए और एक मुझे इस बोर्ड को कहा जाए कि इसको पुश कीजिए, तो मुझे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा इस ब्लैक बोर्ड को पुश करने में, और जबकि इस पेन को पुश करने में मुझे वर्क कम करना पड़ेगा। तो जो मेरा वर्क है वो डिपेंड कर रहा है
कि सामने क्या चीज़ पड़ी है। यदि सामने जिसका वेट कम है उसके लिए मुझे वर्क कम करना पड़ रहा है, और जबकि जिसका वेट ज़्यादा है उसके लिए मुझे वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सामने वाली चीज़ पर। ठीक इसी तरह से जो प्रेशर है, मतलब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसने इस पिस्टन को कितना ऊपर उठाया है, ये डिपेंड करता है इसके सामने वाले प्रेशर पर। इट मीन्स यदि एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ ज़्यादा मूव करेगा, और यदि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ कम मूव करेगा। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग इस प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर लेंगे। तो P इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल, देन W वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा P एक्सटर्नल डेल्टा V। यहाँ पर W नेगेटिव में है। यदि सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो जो वर्क होगा वो नेगेटिव में आएगा। W इज इक्वल्स टू, क्योंकि वर्क नेगेटिव है तो फॉर्मूला में नेगेटिव पुट करने पर W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। और यदि यही वर्क मुझे एक थोड़े से पोर्शन के लिए करना पड़ रहा है तो dW इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल dV। संपीड़न कार्य, कंप्रेशन वर्क। यहाँ एक सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ लेते हैं जिसके अंदर गैस भरी हुई है। इसका वॉल्यूम है P1 और इस गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो है P। सेम एक्सटर्नल प्रेशर हो गया P एक्सटर्नल। संपीड़न कार्य होगा, कंप्रेशन वर्क होगा। ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ मूव होगा। ये पिस्टन तभी नीचे की तरफ मूव होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा, और ये एक्सटर्नल प्रेशर इस पिस्टन पर दबाव लगाएंगे और ये पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। तो P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल। इस पिस्टन के मूव होने से ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव होने के कारण जो पहले गैस का वॉल्यूम V1 था, अब वही गैस का वॉल्यूम घट के V2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, परिपार्श्विक तंत्र पर कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर W होगा वो पॉजिटिव में आएगा। सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया, देन W इज पॉजिटिव। डेल्टा V, पहले वॉल्यूम ज्यादा था V1 और बाद में संपीड़न के कारण वॉल्यूम गैस का कम हो गया V2। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। बाद का वॉल्यूम कम, पहले का वॉल्यूम ज़्यादा, देन डेल्टा V की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी। हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि वर्क का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। यहाँ पर क्योंकि P एक्सटर्नल मतलब बाहर से पिस्टन पर दबाव लग रहा है, और मैंने ये बात पहले आपको समझाई थी कि यदि मैं इस मार्कर को पुश करना चाहती हूँ या इस ब्लैक बोर्ड को पुश करना चाहती हूँ तो जिसका वेट ज़्यादा होगा उसके लिए मुझे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैं सामने वाले का प्रेशर लेती हूँ। ठीक इसी तरह से ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो गैस का प्रेशर यदि ज़्यादा है तो पिस्टन कम मूव करेगा, और यदि गैस का प्रेशर कम है तो ये पिस्टन नीचे की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। तो सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है तो हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर देखेंगे, सामने वाले का प्रेशर देखेंगे, तब मेरे पास में यहाँ पर जो दाब लेंगे वो गैस के मॉलिक्यूल्स का दाब लेंगे, तो W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रसार और संपीड़न कार्य की कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए मुझे फॉर्मूले को सेम रखना है। फॉर्मूले को सेम रखने के लिए मैंने यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो प्लस P में होगा, तो जो बाहर की तरफ जो प्रेशर होगा वो माइनस P एक्सटर्नल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यदि इस हाथ का प्रेशर 2 है
और उस ऊपर वाले हाथ का प्रेशर भी 2 होगा, तभी ये इस पोजीशन में रह सकते हैं। मतलब कि ये पिस्टन ना ऊपर मूव करे ना नीचे मूव करे। ये कंडीशन तभी होगी जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाए। ठीक इसी तरह से यदि इस हाथ का प्रेशर 2 है तो इस हाथ का प्रेशर कितना हो जाएगा मेरा -2। सेम प्रेशर है बट साइन डिफरेंट हो जाएंगे। तो सपोज इस गैस का प्रेशर P है तो बाहर एक्सटर्नल प्रेशर भी सेम होगा लेकिन साइन माइनस में होगा, तभी ये पिस्टन अपनी इस जगह पर फिक्स रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो मुझे केवल फॉर्मूले को सेम रखने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए मुझे ये जो गैस का मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है उसको P एक्सटर्नल में चेंज करना होगा। तब गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर यदि पॉजिटिव में है तो बाहर का प्रेशर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव में। तो फॉर्मूले में P एक्सटर्नल वैल्यू पुट करने पर W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये मेरे पास में लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा संपीड़न कार्य का, कंप्रेशन वर्क का। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने प्रसार कार्य लिया है, संपीड़न वर्क लिया है। मैंने P एक्सटर्नल का मान 5, यहाँ पर भी मैंने P एक्सटर्नल का मान 5 ही लिया है। डेल्टा V का मान 2 और वहाँ पर भी डेल्टा V का मान मैंने 2 लिया है। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कहा है कि दोनों का सेम रखना है क्योंकि मुझे कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो W = -5 × 2, यहाँ पर 2 लिया है क्योंकि V2 प्रसार कार्य में ज़्यादा था और V1 कम था। देन सॉल्व करेंगे तो वर्क = -10 जूल। प्रसार कार्य के अंदर जो मेरे पास W था उसमें माइनस में आ रहा था। क्यों? क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग पर कार्य कर रहा था। तो सिस्टम सराउंडिंग पर कार्य कर रहा था, सिस्टम में से कुछ जा रहा था, कुछ कम हो रहा था, इसीलिए W का मान कैसा आ रहा था, नेगेटिव में। संपीड़न वर्क में भी मैंने सेम कंडीशन रखी है, लेकिन संपीड़न वर्क में डेल्टा V का मान -2 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर संपीड़न वर्क में जो V2 है वो कम है और V1 ज़्यादा है। यदि V2 की वैल्यू कम है और V1 ज़्यादा है तो यहाँ पर डेल्टा V का मान नेगेटिव में आएगा। तो डेल्टा V 2 है लेकिन वो नेगेटिव में है, -2। आगे सॉल्व करेंगे तो वर्क आ जाएगा मेरा +10 जूल। प्रसार और संपीड़न दोनों के अंदर यदि कंडीशन सेम हो तो वर्क एक में -10 आएगा तो दूसरे में +10 जूल आएगा। तो यदि प्रसार कार्य में सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया है तो माइनस, और संपीड़न या कंप्रेशन वर्क में सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया है, सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है, मतलब सिस्टम के पास में कुछ जुड़ रहा है, सिस्टम के पास में कुछ जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम लोग उसमें पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया तो W का मान आ जाएगा +10 जूल। सेम वैल्यू है बट साइन डिफरेंट है यदि मेरे पास में कंडीशन दोनों जगह सेम हो तो। देखिए स्टूडेंट, मैंने प्रसार कार्य के अंदर साइन चेंज किया था। वो साइन मैंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि वहां पर W कैसा था मेरे पास में, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा था। और संपीड़न के अंदर मैंने साइन चेंज किया है क्योंकि मैं गैस के प्रेशर की जगह एक्सटर्नल प्रेशर ले रही हूँ फॉर्मूले को सेम रखने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए। यहाँ W पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा। तो इस तरह से दोनों का फॉर्मूला और ये कंपैरेटिव स्टडी आप लोगों के सामने है।